Hi kids, today I'm again taking up the question of your Heron's formula. आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट क्वेश्चन इज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है. 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इट इज. नाउ व्हाट इट सेज इट यू, वो क्या कहता है? ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, the parallelogram stand on the base 28 centimeter. फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. वो कह रहा है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस में और दोनों का एरिया सेम है, हमें हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखें. नाउ दिस इज अ वे आई हैव अ पैरेललोग्राम. जैसे मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम आई हैव एंड दिस इज अ ट्रायंगल. ये मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है. अब दोनों का जो बेस है वो सेम है, लाइक व्हाट वी हैव, ए बी इज अ बेस, ए बी सी डी, ठीक है. अब उसने मेरे को क्या बोला, वो क्या कहता है, द ट्रायंगल दोनों का जो बेस है वो सेम है, इट इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है. एक साइड जो है वो 26 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड क्या है मेरे पास 30 सेंटीमीटर है, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन दिस केस, दिस इज आई नेम इट अप एज व्हाट, ई, ठीक है. नाउ फर्स्ट आई विल टेक अप अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी ई. जैसे हम हीरोन से सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी, सॉरी कलर चेंज कर रहा हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी ई क्या होता है? सबसे पहले, सॉरी बिफोर आई टेक अप, आई विल जस्ट टेक अप दिस इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई. ए बी ई जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मेरे पास क्या है, फर्स्ट आई नीड टू टेक आउट एस, एज वी डिड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. एस क्या है? दैट इज स्टैंड फॉर अ सेमी पेरीमीटर. इट कम्स आउट टू बी 28 प्लस 26 प्लस 30 बाय 2, ठीक है. 28 प्लस 26 दैट मेक्स इट व्हाट वी हैव 54. 54 प्लस 30 दैट मेक्स इट व्हाट वी हैव 84. 84 को 2 से डिवाइड करो, 84 को 2 से डिवाइड करो, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव, दैट कम्स आउट टू बी 42. वो कितना आ जाता है? 42. नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मेरे पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी ई. area of a triangle ABE, again I go by the same formula, Heron's formula, that is S minus A, S minus B and S minus C we have it, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, what is S? S मेरे पास क्या है? S is what I have 42. 42 minus 28, that comes out to be what we have 42 minus 26. This comes out to be what we have 42 minus 30. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट आई हैव इट आउट. नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस, दिस कम्स आउट टू बी, मेरे पास ये क्या आया, 42 into what I get 14 into, next we have it up, that comes out to be 16 and this comes out to be what we have 12, ठीक है. now when I solve this area of a triangle, जब मैं इसको solve करता हूँ तो this comes out to be 42 is what I get 7 into 6, ठीक है. 14 मेरे पास क्या है, 7 इंटू 2, तो 7 का स्केयर हो गया, इंटू 2 आ गया. और ये क्या है, 4 का स्केयर हो गया 16. अब 12 क्या है, 6 इंटू 2, तो 6 का भी स्केयर हो गया और 2 का भी स्केयर हो गया. तो दिस कम्स आउट टू बी 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4. Now when I take up 7 into 6, that gives you what we have 42. 42 into 2 is what, 84. 84 into 4, 84 into 4, ध्यान से देखें ये क्या है, 84 into 4, 42, 84, ठीक है. दैट कम्स आउट टू बी 6, एक कैरी 32, 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव इट द आंसर ऑफ दिस वन. नाउ अब उसने मेरे को क्या बोला, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया सेम है. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आता है, आई विल जस्ट टेक अप फ्रॉम हियर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वी हैव इट हाफ ऑफ ए बी इनटू हाइट is equal to what we get 336, ठीक है. now what I get from here, this comes out to be what we get, height is equal to 336 into 2 by,
व्हाट आई गेट द हाइट, हाइट इज कमिंग आउट टू बी, मेरे को हाइट निकालनी है इनटू बाय बेस। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे बेस कितना है 28, सॉरी बड़े ध्यान से देखेंगे, अगर पहले जैसे तो हमने एरिया निकाल दिया, अगर हम एरिया नहीं निकालते तो हमारे पास अगर आप इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर, इधर से इसको लिखें एरिया, तो मेरे पास ये क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाला 2 पर गया हुआ था, बाई 28, ठीक है। अब उसमें मेरे पास क्या हो गया, 7 और 4 काट दोगे 28 आ गया, बचा क्या 6 इंटू 2 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 24 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज गुड क्वेश्चन, टेक केयर। नाउ टेकिंग अप द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है, वो कहता है फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज parallel sides are 25 centimeter 25 meter 10 meter and the non-parallel sides are 14 and 13 meter. Find the area of the field. Now what I have it up in this case, मेरे पास क्या कहता है, area, this is in the shape of a trapezium, this is in the shape of a trapezium. Now what I get from here, मेरे पास यहाँ से क्या आता है, that comes out to be what I have, ठीक है, this comes out to be A B C D and the moment you put C, ये मेरे पास ये आ गया, this comes out to be what I have P. ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया, ये हमने क्या किया, this is what we have taken as a imaginary line, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, what I do it, हमने क्या किया, थ्रू C, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 9th क्वेश्चन है 12.2 का। नाउ व्हाट आई डू इट अप इन दिस केस, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD, ठीक है। सो अगर मेरे पास ऑलरेडी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AD और ये क्या हो गया, BP आपस AB आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, सो आई कैन से दैट मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, APCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मेरे पास क्या है, दैट कम्स आउट टू बी अ पैरेललोग्राम। वंस इट इज अ पैरेललोग्राम, तो आई कैन राइट डाउन AP इज इक्वल टू CD, इज इक्वल टू CD मेरे पास क्या था, ध्यान से देखें, दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज AP, दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आएगा, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, ठीक है। ये मेरे पास क्या आता है, AP तो मेरे पास ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया, इट इज़ अ 10 मीटर, दिस इज़ 10 मीटर, और ये मेरे पास ऑलरेडी 25 है, दिस इज़ PB, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, PB इज इक्वल टू व्हाट, 15 मीटर, PB इज़ व्हाट आई गेट 15 मीटर। ध्यान से देखना, यहाँ पे PB 15 मीटर है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, वंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम एक और पॉइंट पे लिख सकते हैं, यहाँ पे AD इज इक्वल टू CP, AD कितना था, दैट वाज लाइक वी हैव इट 14 मीटर, AD कितना है, दैट इज वुड बी टेक इट अप एज 14 मीटर। AD को मैंने क्या लिया, क्योंकि उसमें नॉन पैरेलल है, ये 14 है, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दिस इज ऑल मीटर, द केयरफुल विद इट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल PBC। अगर मैं इन ट्राइंगल PBC लेता हूं तो मेरे पास S क्या आएगा इस केस में, व्हाट आई हैव S इन दिस केस इज, ध्यान से देखें, S मेरे पास क्या आता है, 15 प्लस 14 प्लस 13 बाय 2, 15 प्लस 13 दैट कम्स आउट टू बी 22, 42 by 2 which comes out to be 21 meter, which is what I have, 21 meter. Area of a triangle comes out to be what we have, area of triangle, area of triangle मेरे पास क्या आएगा, that comes out to be what I have, S minus A, S minus B and S minus C, ठीक है।
नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर, मेरे पास क्या आता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, दैट कम्स आउट टू बी एस, मेरे पास यहाँ पे क्या है अब 21, और ये क्या आ रहा है 21 minus 14, then we have what 21 minus 15, the last one we have 21 minus 13. ठीक है, which can further be written as what I have when I solve this is 21 into 7 into what I get from here 6 into what I get from here that is 8. तो ये क्या है, that comes out to be what we have 21 क्या है 7 into 3, 7 into 7 7 का स्केयर हो गया, ये क्या है 3, दिस इज 3 का स्केयर, दिस इज व्हाट 2 का स्केयर, दिस इज अगेन 2 का स्केयर, तो ये क्या आता है 7 into 3 into 2 into 2, 21 into 4, that comes out to be what I get 84 meters square. This is what we have the area of this triangle. Now what I'll take up in this case, area of a triangle can also be written as what I have बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को मैं बेस इंटू हाइट भी ले सकता हूँ. ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं कंसिडर करता हूँ एज क्यू. नाउ वी कैन इवन राइट डाउन दिस वन एज, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ पी बी इंटू सी क्यू is equal to 84. This comes out to be what I get PB. PB is what I have 15 into CQ is equal to 84 into 2. CQ मेरे पास क्या आएगा, CQ comes out to be what we have 84 into 2 by 15. ये मेरे पास क्या आता है, that comes out to be what I have 5. इसको if I remove up तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, this is 3 से गया, this is 2 and that comes out to be 8, 24 that is 8. So that comes out to be what we have 56 by 5, और वी कैन इवन राइट डाउन, अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा 5 पॉइंट सॉरी नॉट 5.6, इट इज़ 56 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 112 बाई 10 आता है, दैट कम्स आउट टू बी 11.2 मीटर. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई हैव 11.2 मीटर, दैट इज़ अ हाइट ऑफ CQ. नाउ अब मेरे पास यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम. क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ठीक है, तो व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस वन, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मेरे पास क्या आ गया 25 plus 10 into height is what I have in this case, that is like 56 भी लिख सकते हो, 56 by 5, which comes out to be what I have 25 into 2 मैंने किया तो ये क्या हो गया 35, और ये 2 को इससे कैंसिल किया, that is 28, तो ये कितना आया 35, that is 28 and this comes out to be 5, इसको इससे कैंसिल किया, that is 7 into 28, what we have 56, 5 carry 14, that is 196 meter square we have it. ठीक है, this is the way we take out the area of a trapezium in this particular case with us. तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास थे herons के, they were good questions of herons and from NCERT only, so please don't take them lightly. इनको एक एक दो बार लिख के जरूर देख लेना, they are very important. Take care, bye bye, see you in the next lecture.